एक सुंदरवन नाम का जंगल था। उस जंगल में पिंकी अपने पति चंदू और 7 बेटियों के साथ रहती थी। एक दिन चंदू पिंकी से बोला, देखो पिंकी, अब तुम 7 बेटियों को जन्म दे चुकी हो। अब मुझे एक बेटा चाहिए। इस बार बेटा न हुआ तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। इतना बोलकर चंदू घर से बाहर चला गया। पिंकी बोली, हे ईश्वर, इस बार तो मुझे एक बेटा दे दो। अगर इस बार मुझे बेटी हुई तो मैं अपनी इन बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। कुछ दिन गुजरने के बाद पिंकी ने एक अंडा दिया। पिंकी उस अंडे का बहुत ख्याल रखती थी। कुछ दिन के बाद उस अंडे से एक सुंदर बच्चा निकला। उस नन्हे बच्चे की आवाज सुनकर चंदू उसके पास आया और बोला, पिंकी बताओ, बेटा हुआ है या बेटी? पिंकी चुप थी। चंदू फिर से बोला, पिंकी, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कुछ तो बोलो। इसका मतलब तुम्हें फिर से बेटी हुई है। अरे नहीं नहीं, इस बार भगवान ने मुझे बेटा दिया है। यह सुनकर चंदू बहुत खुश हो गया। एक दिन चंदू अपने बेटे से बोला, बेटा, मेरे पास आ जाओ। वह बच्चा चंदू के पास चला गया। फिर चंदू पिंकी से बोला, पिंकी सुनो, अब यह मेरा बेटा है। आज से यह मेरे पास रहेगा। 7 बेटियों को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। अरे ऐसा मत करो। मैं इन बेटियों के लेकर इस जंगल में कहाँ जाऊंगी? इनका पालन कैसे करूंगी? इस जंगल में अकेले कहाँ रहूंगी? चंदू बोला, मुझे कुछ नहीं पता है। बस तुम अभी अपनी बेटियों को लेकर मेरे घर से निकलो। पिंकी रोते हुए बोली, मेरे बेटे का ख्याल रखना। इतना बोलकर पिंकी अपनी बेटियों को लेकर उस घर से निकल गई। पिंकी दिन भर जंगल में भटकती रही, पर उसे रहने के लिए कोई घर नहीं मिला। चलते चलते उसे एक घर दिखाई दिया। पिंकी जाकर उस घर का दरवाजा खटखटाती है। उस घर से एक गोरी कौवी बाहर निकलती है। कहो क्या काम है? दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? कौवी बहन, मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। इन बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? क्या आप मुझे और मेरी बेटियों को कुछ दिन अपने घर में रख सकती हो? कुछ दिन में मैं अपना नया घर बना लूंगी, फिर यहाँ से चली जाऊंगी। कौवी बोली, अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो इसमें मैं क्या करूं? तुम्हारी इतनी सारी बेटियों के साथ मैं तुम्हें अपने घर में तो नहीं रख सकती, पर तुम्हें एक रास्ता बता सकती हूँ। पिंकी बोली। हाँ बहन, बताइए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कौवी बोली, यहाँ से कुछ दूरी पर एक दूसरा जंगल है। वहाँ तुम्हें रहने के लिए घर भी मिल जाएगा और खाना भी। पिंकी अपनी बेटियों के साथ दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है। काफी दूर चलने के बाद उसे एक खाली घर दिखाई दिया। पिंकी अपनी बेटियों के साथ उस घर में चली जाती है और वहीं रहने लगती है। अब पिंकी अपनी बेटियों को घर में रहने को कहकर खाना लाने के लिए घर से बाहर निकल जाती थी और शाम को वापस आती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन पिंकी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वह अपनी बेटी मीनू से बोली, मीनू बेटा, अब मेरा जाने का समय हो गया है। अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। अब तुम्हें ही अपनी सभी बहनों का ख्याल रखना होगा। इतना कहकर पिंकी चिड़िया की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। एक दिन की बात है, मीनू अपनी बहनों के लिए खाना लाने के लिए बाहर गई हुई थी। तभी उसने एक बूढ़े चिढ़े को रोते हुए बैठा देखा। मीनू चिढ़े के पास जाती है और उससे पूछती है, आप क्यों रो रहे हो? आपको क्या हुआ है? वह बोला, बेटा, मैं अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ। मैंने अपने बेटे के खातिर अपनी पत्नी और बेटियों को घर से बाहर निकाल दिया था और उसने अपनी पत्नी के लिए मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। पिताजी, मैं आपकी ही बेटी हूँ। आप चिंता ना करो, आप हमारे साथ चलो। चंदू बोला, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम सबको अपने घर से निकाल दिया। तुम फिर भी मुझे अपने घर में ले जा रही हो। नहीं पिताजी, यह भी आपका ही घर है। घर चलिए। अब चंदू को समझ आ गया था कि बेटियों का दिल कितना विशाल होता है। बेटियां कभी भी अपने माँ और पापा को दुखी नहीं देख सकती। चंदू मीनू के साथ घर आ जाता है और अपनी बेटियों के साथ प्यार से रहने लगता है। एक जंगल में कालू कौआ, तोता और टोनी चिड़िया रहते थे। एक दिन उन्होंने एक छोटे से चिड़िया के बच्चे को देखा। कालू कौआ बोला, तोता, तुम्हें तो पता है कि मेरी गौरी कौवी कितने गुस्से वाली है।
मैं इसे अपने साथ ले नहीं जा सकता। और कौवा वहां से चला जाता है। वो चिड़िया का बच्चा बहुत छोटा था। उसकी माँ एक तूफान में गुजर गई थी। सब इसे देख तो रहे थे, पर उस बच्चे को कोई भी साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं था। तोता टोनी चिड़िया से बोला, टोनी, मैं सुबह से घर से निकला हुआ हूँ, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। और तोता वहां से चला जाता है। अब उस बच्चे के पास अकेले टोनी चिड़िया बचती है। बच्चा टोनी से बोलता है, मेरी माँ नहीं आएगी क्या? नहीं बेटा, अब तुम्हारी माँ कभी नहीं आ सकती, वो भगवान के पास चली गई है। नहीं आंटी, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही हो। मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी माँ कहती थी कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप सब झूठ बोल रहे हो। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर माँ मुझे छोड़कर जाती तो मुझे जरूर बता कर जाती। नहीं बेटा, यही सच है। अब तुम्हारी माँ कभी लौट कर नहीं आएगी। मुझे बहुत भूख लगी हुई है आंटी, और मैं माँ के बिना खाना नहीं खाता। मेरी माँ मुझे खाना खिलाने जरूर आएगी। टोनी चिड़िया उसे बहुत समझाती है, पर वो समझने को तैयार नहीं था। वो तो अभी बहुत छोटा था। उसे लगता था कि उसकी माँ अभी वापस आएगी और उसे अपनी चोंच से दाना खिलाएगी। टोनी चिड़िया को अपने घर भी जाना था, पर वो उस छोटे से बच्चे को छोड़कर घर नहीं जा पा रही थी। वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। टोनी चिड़िया बोली, बेटा लो, ये दाना खा लो। अब मुझे भी घर जाना है। अगर मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकती तो मैं जरूर ले जाती। नहीं आंटी, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कभी भी माँ के बगैर खाना नहीं खाया। और वो नन्हा सा बच्चा रोने लगता है। टोनी चिड़िया अपने परिवार से मजबूर थी। वो उस बच्चे को छोड़कर अपने घर चली जाती है। अब वो नन्हा बच्चा वहाँ अकेले रह जाता है। वो चांद को देखकर और जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसे एक आवाज आती है, बेटा, बेटा, मेरा बच्चा। माँ, 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 कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। माँ, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। सब मुझे छोड़कर चले गए। सब बोलते हैं कि मेरी माँ अब कभी लौट कर नहीं आएगी। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि इस दुनिया के पार एक और दुनिया है। मेरी जान, मैं उसी दुनिया में चली गई हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी, पर तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। अब तुम्हें खुद से ही जीना होगा। तो मेरा बहादुर बच्चा है ना। तुम ये दाना खा लो और सो जाओ। तुम अपनी माँ के बहुत प्यारे बेटे हो। और वो परछाई गायब हो जाती है। हाँ माँ, मैं बहुत बहादुर हूँ। मैं आपका बहादुर बच्चा हूँ। और वो दाना खा लेता है और सो जाता है। इस पूरे जंगल में एक टोनी चिड़िया ही थी जिसको उस नन्हे से बच्चे का ख्याल था। टोनी चिड़िया दाने लेकर उस बच्चे के पास आ जाती थी और उसे दाना खिलाकर फिर अपने घर चली जाती थी। वो बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और अपने भोजन के लिए अपने घर से बाहर निकलने लगता है। वो बहुत बहादुर बच्चा था। वो जंगल में सबकी मदद किया करता था। उसकी बहादुरी की चर्चा पूरे जंगल में होने लगी थी। अब उसे सब प्यार करने लगे थे और वो सबके साथ खुशी खुशी रहने लगा था।